हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि sin x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें sin x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम sin x को f of x के बराबर मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि f of x बराबर साइन x। हमने साइन x को f of x के बराबर मान लिया है। अब हम यहाँ पर x की जगह पर x प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए f of x की जगह पर x प्लस h, फिर ये बराबर साइन x की जगह पर x प्लस h। ठीक है, अब हमें साइन x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। तो हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का सूत्र जानते हैं, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि और उसके बाद में प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का सूत्र लिख देंगे। वो होता है डी बाई डी एक्स f of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x और इसके बटे में h। अब हम यहाँ पर f of x और f of x plus h का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन x रखेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x प्लस h की जगह पर साइन x प्लस h आ जाएगा, फिर माइनस एफ ऑफ x की जगह पर साइन x आएगा और इस पूरे के बटे में क्या है, h। अब हम ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बराबर की इधर साइड वाला ये पार्ट तो ऐसा ही चलता रहेगा, इधर हम सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है, कौन सा सूत्र, साइन c माइनस साइन d वाला। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, है ना। यहाँ सूत्र लिख लेते हैं, चूंकि साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये वाला सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, अब हम इस सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos और c की जगह पर क्या आएगा, x प्लस h और d की जगह पर क्या आएगा, x, है ना। तो ये 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो ये आ जाएगा c माइनस d बाई 2 और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h। ठीक है, अब हम यहाँ आगे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 cos, ये x प्लस का है, ये भी x प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 2x हो जाएगा प्लस h और इसके बटे में 2 इंटू साइन, ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, h बाई 2, तो साइन h बाई 2 और इसके बटे में क्या है,
एच। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे और हल कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में आ जाएगा 2 cos। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बटे में 2 है ना, इसको दोनों में बांट देंगे। तो ये 2x के बटे में भी 2 चले जाएगा प्लस h के बटे में भी 2 चले जाएगा। ठीक है, फिर इनटू साइन h/2 और इस पूरे के बटे में क्या है, h। अब आगे यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2 cos, ये 2 है बटे में भी 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस h बटे 2 इंटू साइन h बटे 2। ठीक है, और इस पूरे के बटे में क्या है, h है। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन के साथ में h के बटे में 2 है ना, तो हम क्या करते हैं, इस h के बटे में भी 2 लिख देते हैं ताकि एक सूत्र बन जाए। ठीक है, तो बटे में 2 लिखेंगे तो गुणा में भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करते हैं। यह आ जाएगा बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर ये गुणा में 2, ये बटे में 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस h बटे 2 इंटू साइन h बटे 2 और इस पूरे के बटे में क्या है, h बटे 2। अब यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है ना बांट देंगे, है ना, इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, दोनों में लिमिट को बांट रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 और इसके बटे में ये h/2 हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिमिट बांट दिया, ये गुणा में था तो इसलिए हमने गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर का चिन्ह, लिमिट रखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos, यहाँ पर हम लिमिट रख रहे हैं तो ये x प्लस h की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और इसके बटे में 2। ठीक है, फिर इनटू यहाँ पर भी लिमिट रखेंगे, इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे में x हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 बटे h/2 है ना, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, cos x प्लस 0 बटे 2 कितना आएगा, 0 और गुणा में कितना है, 1 है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, cos x प्लस 0 cos x हो जाएगा और 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा, cos x ही आएगा। ठीक है, और बराबर के इधर क्या चल रहा है, d/dx ऑफ साइन x। ठीक है, इस प्रकार से साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा। यहाँ पर हमने साइन x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया है। इस तरह से हमारा यह सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।